किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आम, मक्का, जौ, अजवाइन, चीनी और तरबूज की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार साहिल गोयल से भी भाव पर चर्चा होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे आम के बाजार भाव। पुणे मंडी में 250 रुपए टूटकर हुए सौदे। कहीं टूटा तो कहीं स्थिर रहा मक्का का बाजार भाव। कोटा मंडी में 2050 रुपए पर हुई खरीद। दाहोद मंडी में 2300 रुपए पर हुआ जौ का कारोबार। रायबरेली मंडी में 2340 रुपए रहा बाजार भाव। बुलेटिन की शुरुआत आम के बाजार के साथ। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को आम की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। ज्यादातर मंडियों में आम के जो भाव हैं वो स्थिर नजर आए, जबकि पुणे मंडी की हम बात करते हैं तो आम के भाव में गिरावट रही। आम के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में आम की खरीद बिना किसी उतार चढ़ाव के साथ हुई। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 21 जुलाई को आम का भाव रहा 4000 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4000 रुपए पर बना रहा, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान आम के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 21 जुलाई को आम का भाव था 5500 रुपए। 22 जुलाई को इसका दाम 250 रुपए लुढ़क कर 5250 रुपए हो गया। हालांकि पंजाब की लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आम के भाव स्थिर रहे। यहाँ 21 और 22 जुलाई को आम 2500 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में 21 जुलाई को आम का भाव रहा 1450 रुपए। 22 जुलाई को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के 1450 रुपए पर हुई। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। तो जाना अभी हमने आम के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे कैसा रह सकता है माहौल। विस्तार से जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं आम के बाजार में, क्या आगे भी यही हाल रहेगा या फिर किसी तरह का कोई हम बदलाव देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आम के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि पिछले 3 से 4 महीने के दौरान हमने देखा है कि भावों के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। फिलहाल गर्मियों के सीजन में वैसे भी आम की जो घरेलू खपत है वो हमें बढ़ते हुए ही दिखाई देती है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग भी हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए भावों के अंदर तेजी की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि और भी ज्यादा तेजी का यहाँ पर हम अनुमान लेकर चल सकते हैं, तो कितनी तेजी देख सकते हैं हमारे किसान, फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन आम के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हमें 250 से 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 तक भी मिल सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे किसान जो है इसका लाभ ले सकते हैं, बस थोड़ा सा करना होगा इंतजार, मंडियों में निगरानी बनाकर आपको चलना होगा। इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते
हैं मक्का की। बता दें कि मंगलवार को मक्का की जो आवक है वो मंडियों में सामान्य दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करें तो जंबूसर और कोटा मंडी में मक्का के भाव टूटे, तो वहीं बदायूं और फैजाबाद मंडी में इसके भाव में स्थिरता देखने को मिली। मक्का के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 21 जुलाई को मक्का का भाव था 2,200 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में 300 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,900 रुपए। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी दर्ज हुई। यहाँ 22 जुलाई को मक्का का भाव 300 रुपए टूटकर 2,350 रुपए से 2,050 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जुलाई को मक्का के सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,900 रुपए पर हुए। राज्य की फैजाबाद मंडी में भी मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 21 जुलाई को मक्का का भाव रहा 2,400 रुपए, जो कि 22 जुलाई को भी 2,400 रुपए पर टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो मक्का के बाजार का हाल अभी हमने जाना, आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, मक्का के बाजार भाव को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं होने के कारण भावों में हमें नरमी का ही रुख देखने को मिला है। या कुछ मंडियों में हमें स्थिरता के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। आने वाले समय में भी इसी तरीके की व्यापार की उम्मीद लगाई जा रही है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में कुछ खास मांग के अंदर कुछ खास हमें गुंजाइश नहीं दिख रही है सुधार की, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में स्थिरता या आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर स्थिरता का माहौल रह सकता है, एक दबाव की परिस्थिति सी बनी रह सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उनकी सलाह क्या रहेगी उनके लिए आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे आंशिक नरमी के संकेत मिल रहे हैं, जो लगभग 40 से 60 रुपए के बीच में रह सकते हैं। और अगर घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए तक भी मिल सकती है। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चलने की सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट, क्योंकि आगे एक स्थिरता की परिस्थिति बनने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है मक्का के बाजार भाव में। तो ऐसे में हमारे किसान कर सकते हैं मंडियों का रुख। इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे, गेहूं के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। गेहूं का बाजार भाव रहा 2,555 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 2,645 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बाजार भाव रहा 2,550 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2,540 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जैसे हमने आपको हाल बताया गेहूं का, ऐसे ही कई जिंसों का हाल आप जान सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। जी हां, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए ई-नाम एप्लीकेशन, उसमें बहुत ही सरल प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं वहां पर अलग अलग जिंसों के बाजार भाव की जानकारी आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। उसके अनुसार योजना बना सकते हैं, कहां आपको बिकवाली करनी है, कहां आपको अच्छी मुनाफा वसूली करनी है। तो आप ई-नाम एप्लीकेशन को जरूर अपनाइए। तो बात हो गई ई-नाम की, इसके साथ बताते चलें वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे अजवाइन के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ की। बता दें कि मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ पर जौ का बाजार भाव 2,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे हुए 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की, तो इस दौरान जौ के सौदे 2,340 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हमने बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें कि हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 18,44,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। तो बाजार भाव का हाल जाना। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इस बार इसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इन सब परिस्थितियों का असर किस तरह से पड़ सकता है बाजार भाव पर, आइए जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते कमोडिटी एक्सपर्ट का, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे जौ को लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से संकेत देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर सभी मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए गए कि घरेलू उत्पादन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सहयोग करा जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें माल बेचने में भी आसानी प्रतीत होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल घरेलू मांग में लगभग 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है और निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजी करके चल सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर आपको चलना होगा। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में उड़द के जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे, उड़द का जो बाजार भाव है 6,210 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में 6,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए और यहीं की विजयनगर मंडी में 5,666 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी का हाल बताएं, 8,780 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में उड़द के जो बाजार भाव हैं वो किस तरह से रहे। ऐसा ही हाल बताते हैं सेब का।
बताते चलें कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का जो बाजार भाव है 9,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजार भाव रहा 14,500 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 12,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए उड़द और सेब के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अजवाइन के बाजार की। बता दें आपको कि मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अजवाइन की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो अमरेली मंडी है, यहाँ अजवाइन का बाजार भाव 5,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की हलवद मंडी का हम जिक्र करें तो इस दौरान अजवाइन के सौदे 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। साथ ही मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में अजवाइन की बिकवाली हुई 20,685 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम नजर डालें अजवाइन के निर्यात पर, तो इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2024-25 में अजवाइन का निर्यात 8,473 मीट्रिक टन का हुआ है। जबकि हम बात करते हैं 2023-24 की, तो इस दौरान अजवाइन के निर्यात में 6,599 टन का यहां पर हमने निर्यात देखा था। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि परिस्थितियां किस तरह से बनी हुई हैं। आगे किस तरह का माहौल रहेगा इसके बाजार में, आगे किस ओर जा सकते हैं इसके बाजार भाव, इसको लेकर क्या कहेंगे साहिल जी आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अजवाइन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में हमें सुधार देखने को मिला है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। अगर हम पिछले 3 से 4 साल का भी डाटा देखते हैं तो अजवाइन का जो निर्यात है वो एक अपने उच्चतम स्तर के आसपास देखने को मिल रहा है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे भारतीय अजवाइन को अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है, वो उनकी 12 महीने वहाँ मांग बनी रहती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अजवाइन के अंदर तेजी करके चले, आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी करके चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं, अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करके चलिए, मंडियों में निगरानी बनाकर चलिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको अच्छे दाम अर्जित करने हैं, अच्छी मुनाफा वसूली करनी है, तो आप साथ अपना सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन का भी। जी हाँ, ई-नाम एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। आपको देश के अलग अलग मंडियों का हाल अपने मोबाइल फोन के माध्यम से पता चल जाता है। जी हाँ, जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं वहां पर जिनसों की बाजार की स्थिति का आपको जानकारी मिल जाती है। आप उसके अनुसार बिकवाली की योजना बना सकते हैं, अच्छी मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं, या फिर कहें कि मेहनत का अच्छा दाम आप अर्जित कर सकते हैं। तो ई-नाम को आप जरूर अपनाइए। इसी के साथ बताते चले, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम चीनी का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं चीनी की। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान खरीफ गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। जबकि साल 2023-24 के दौरान खरीफ गन्ने की उपज 4,531.58 लाख टन रही थी। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक देखने को मिल रही है। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में चीनी का जो बाजार भाव है 4,220 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। बात करते हैं राज्य की ही फैजाबाद मंडी की, तो चीनी की बिकवाली दर्ज की गई है 4,160 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो चीनी के बाजार का हाल आपने जाना, आइए इस पर भी जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, अगर हम आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं तो चीनी का जो बाजार है वो किस तरह से रह सकता है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अभी आगे आने वाली सीजनल मांग को देखते हुए व्यापारियों ने थोड़ा बहुत स्टॉक अभी से करना शुरू कर दिया है, लेकिन घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक सामान्य रूप से बनी हुई है और कारोबार भी लगभग मिले जुले रुख के साथ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे आगे जिस तरीके से सीजनल मांग आने वाली है उसमें लगभग पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो वहां पे हमें आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन चीनी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। तेजी करके यहाँ पर चल सकते हैं, इसके लिए बस आपको इंतजार थोड़ा सा करके चलना होगा, जिससे आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा सके, अच्छी मुनाफा वसूली यहाँ पर कर सके। चीनी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अनार की। बता दें कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का जो बाजार भाव है 8,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हम राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करते हैं 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी में इसका बाजार भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, और वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में बिकवाली हुई 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं अनार के, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। ऐसा ही हाल अब आपको बताते हैं तरबूज के बाजार का। जानकारी देते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं मंडियों में। इन दिनों हम आपको बता दें इसकी जो आवक है बिल्कुल सामान्य है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में तरबूज का जो बाजार भाव है 1,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, सौदे हुए हैं 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में तरबूज की बिकवाली हुई 700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव आपको बताए गए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। हम बात करें ताजा फलों के निर्यात की तो एपिटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो साहिल जी, तरबूज को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सभी किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तरबूज के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों में मिले जुले भावों से ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मंडियों में आंशिक बिकवाली के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि गर्मियों के अंदर तरबूज की खपत हमें बढ़ते हुए दिखाई देती है। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो अब सीजन हमें जाता हुआ सा ही दिखाई दे रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू स्तर पर मुनाफा वसूली आ सकती है, या हो सकता है कि मंडियों के अंदर गर्मी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे। हालांकि पिछले 4 से 6 महीने के दौरान भावों में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है, लेकिन अभी करंट सीजन के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि मुनाफा वसूली बाजारों के अंदर होते हुए दिख सकती है। इसलिए किसान भाई बहन मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो मंडियों का रुख करने की सलाह ही दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। इसके साथ अब नजर प्याज के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज की बिकवाली हुई 975 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में भी 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी जो बाजार भाव प्याज की बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आइए अब जानते हैं क्या है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए।
जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को अजवाइन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। अजवाइन के जो घरेलू स्तर पर भाव हैं वो अपने अहम सपोर्ट के आसपास ही हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 4% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग भी पहले से हमें मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। आगे जो इसकी सीजनल मांग है उसमें लगभग 2 से 4% तक की बढ़ोतरी हमें नजर आती है और त्योहारी सीजन में ये मांग हमें और अच्छी लगते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पॉजिटिव रूप से पड़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में अजवाइन के अंदर तेजी बनती दिखेगी। तो ये थी हमारे अजवाइन के किसानों के लिए विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसके साथ ही साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसके साथ आज के मंडी खबर में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।